जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी के बखान को तो शब्द भी कम पड़ जाएंगे। अपने भक्तों को गुरु जी कभी भी निराश नहीं करते हैं। आगरे में पहले गुरु जी का एक मंदिर था जो एक फ्लैट के अंदर था। बाद में यह शिफ्ट होकर एक बड़ा ही भव्य मंदिर बन गया है। जब यह मंदिर बन रहा था तो उस मंदिर की देखभाल के लिए एक मुख्य चौकीदार रख लिया गया था। उस चौकीदार की ड्यूटी रात को 8 बजे से शुरू होती थी। 8 बजे वह अपनी ड्यूटी पर आ जाता था तथा सुबह 8 बजे उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती थी। क्योंकि 2007 में गुरुजी अपना चोला छोड़ चुके हैं, लेकिन आज भी हर स्थान पर उनकी उपस्थिति दर्ज रहती है। वह जहाँ जाते हैं अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर कराते हैं। इसी प्रकार आगरे वाले मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा था। रात में चौकीदार एक व्यक्ति को देखता था। पहले तो चौकीदार ने उस व्यक्ति को चोर समझा। यह सोचकर वह दूर से ही उस व्यक्ति पर निगाह रखने लगा, लेकिन वह व्यक्ति रोज उसी समय आता और मंदिर के कंस्ट्रक्शन को देखता और काफी देर खड़ा रहता था। कब चला जाता था इसका उस चौकीदार को पता ही नहीं लगता था। वह व्यक्ति कब आता था इसका भी पता नहीं चल पाता था। जब चौकीदार ने देखा कि वह व्यक्ति सिर्फ मंदिर को देखता है और खुश होता है, उस व्यक्ति की शकल सूरत उस चौकीदार के दिमाग में बस गई थी। यह क्रम काफी दिन से चलता रहा। वह चौकीदार इसकी ताक में था कि ये किस दिन किसी सामान पे हाथ साफ करे और मैं इसको पकड़ूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन उस मंदिर के मालिक मंदिर की ताजा स्थिति देखने आई तो इस चौकीदार ने उनको बताया कि सर, एक आदमी रोज रात में आता है तथा मंदिर को देख देख कर खुश होता है। पहले तो मुझे यह लगा कि चोर होगा, लेकिन उसने किसी चीज की तरफ देखा भी नहीं है। तब उस मालिक ने पूछा कि मुझे उसकी शक्ल सूरत बता सकते हैं। यह सुनकर चौकीदार बोला कि वह गोरा चिट्टा तथा लंबा चौड़ा आदमी है, सर पूर्ण रूप से गंजा है। यह सुनते ही उन्होंने अपनी पॉकेट से गुरुजी का एक स्वरूप निकाला और उस चौकीदार को दिखाया। स्वरूप देखते ही चौकीदार बोला, सर यही तो है वो आदमी। अब यह आदमी दोबारा आया तो मैं उसे टोक दूंगा। तब उन अंकल ने कहा कि पागल, यह कोई चोर नहीं है, यह तो इस मंदिर के असली मालिक है। यह मंदिर इन्हीं का बनना है। यह हमारे गुरुजी है। 2007 में अपना चोला छोड़ चुके हैं। वो अपने मंदिर को देखने के लिए आते हैं। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। वह हर जगह हर समय कहीं भी पहुंच सकते हैं। उनको एक ही समय पर कई स्थानों पर देखा जा सकता है। यदि आप मुझसे गुरुजी के संस्मरण सुनाने को कहेंगे तो किताबों पर किताबें भर जाएंगी, पर गुरुजी के संस्मरण खत्म नहीं होंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य संगत जी आपको गुरुजी के बारे में बताना है, जिससे संगत जी के कई प्रश्नों के उत्तर उनके सत्संगों में ही मिलते हैं। गुरुजी की आज्ञा से ही मैं आप लोगों को संस्मरण सुनाता हूँ। चलिए अब हम पुरानी संगत के एक अंकल का सत्संग सुनते हैं। मैं अहमदाबाद गुजरात में विद्युत डिपार्टमेंट में कार्यरत था। मेरी पत्नी के शरीर में एक शक्तिशाली दुष्ट आत्मा ने प्रवेश कर लिया। क्योंकि जिन लोगों के ग्रह कुछ कमजोर होते हैं, ऐसी आत्माएं उनके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं तथा व्यक्ति को, पूरे परिवार को परेशान करती हैं। मेरी सासू माँ 9 वर्ष के अवसर पर पटियाला में गुरुजी से मिली तथा उनसे एक स्वरूप लेकर आई। हमारे परिवार ने पंचकुला में गुरुजी से भेंट करनी चाहिए, किंतु यह संभव नहीं हो पाया। गुरुजी मनसा देवी चले गए। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर मुझे गुरुजी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुजी से मिला, गुरुजी के कई सत्संग सुने। वहाँ पर गुरुजी ने कहा कि जो भी भक्त श्रद्धा से यहाँ आते हैं, मैं अवश्य उनके घर आऊँगा। अगले दिन प्रातः 4:30 पर मेरे घर के अंदर गुरुजी का आगमन हुआ। मैंने गुरुजी की छाया देखी। गुरुजी ने घर आने के कई प्रमाण छोड़े। जब घर की सफाई कर रहे थे तो स्वर्ण के कुछ तार कमरे में मिले, परंतु हमको यह ना पता लगा कि यह तार किस चीज़ के हैं। हम करीबन 20 दिनों तक
उन तारों को उठाते रहे। जब भी सफाई करते थे वह तार मिलते थे। बाद में हमको पता लगा कि ये वो तार थे जो सोने के थे, जो गुरुजी के वस्त्रों में बेल बूटी में लगते थे। अब यह देखकर मैंने अपने आप में यह निश्चय किया कि चलकर गुरुजी से मिलना चाहिए। अतः एक शनिवार को गुरुजी से मिलने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे। उन दिनों गुरुजी चंडीगढ़ में प्रवास करते थे। गुरुजी से मिलने पर मैंने गुरुजी को पत्नी वाली समस्या बताई। गुरुजी ने बताया कि तुम्हारी पत्नी को मेरा आशीर्वाद मिल गया है। यह सोचकर मुझे बहुत निराशा हुई। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि या तो गुरुजी ने मेरी समस्या सुनी ही नहीं और ना ही कोई समाधान बताया। कुल मिलाकर गुरुजी ने मेरी ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उस समय तक मैं गुरुजी से जुड़ नहीं पाया था। मुझे साधु संतों में कोई रुचि नहीं थी। गुरुजी, आप मुझे माफ़ करिएगा। उस समय मैं अज्ञानी था, आपकी शक्तियों के बारे में जानता नहीं था। मेरे को उस समय लगा कि गुरुजी ने मेरी ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया है। इसके पश्चात मैं अपने मन से गुरुजी के जन्म स्थान डूंगरी गया। वहाँ पर से यादगार के लिए उनके घर की एक ईंट ले आया। मैंने उस ईंट को घर आकर धोया और उस ईंट को मंदिर वाले स्थान पर रख दिया। उसी रात स्वप्न में मैंने देखा कि वो प्रेत आत्मा जो मेरी पत्नी के शरीर में थी, उसमें से निकलकर मेरे शरीर में प्रवेश कर गई तथा मुझसे बोला कि संसार की कोई भी ताकत मुझको यहाँ से हटा नहीं सकती, लेकिन इस ईंट की वजह से मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। अब मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। इस प्रकार मेरे घर की समस्या का हल हो गया। पहले मैंने व्यंग में यह कहा था कि हिंदुस्तान में तो हर ईंट के पीछे 2 गुरु मिल जाते हैं। आज उसी ईंट के कारण मेरी पत्नी की समस्या का हल हुआ। यह सब मेरी अज्ञानता के कारण था। यह सब गुरुजी की ब्लेसिंग की वजह से हुआ था और वो ईंट उसमें सहायक बन रही थी। जब मैं दोबारा गुरुजी से मिला तो गुरुजी ने यह कहकर मेरी शंका दूर कर दी कि सब ईंट की वजह से ही हुआ। गुरु को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। गुरु के स्तर को इतना मत गिराओ। मुझे तुम्हारी पूर्ण समस्या का ज्ञान है। मैं सब बातें याद रखता हूँ। मैं कुछ भी भूलता नहीं हूँ। यदि मैंने भूलना शुरू कर दिया तो प्रकृति का बैलेंस डामाडोल हो जाएगा। गुरुजी के मुख से ये बातें सुनकर मुझे अपने ऊपर काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। जनवरी 1998 में डूंगरी के लिए निकल पड़ा। लोहड़ी पर उपलों की जरूरत पड़ती है तो वे उपले मुझे डूंगरी से लेने थे। मैं गुरुजी की माँ से मिला। मैंने माताजी से उपलों की मांग की तो उन्होंने कहा कि 1 बोरी उपले ले जाइए, किंतु अपनी कार में केवल 5 उपले ही लेकर वापस आ गया। 3 दिन के पश्चात माताजी गुरुजी के पास दिल्ली आ गई तो गुरुजी ने माताजी से पूछा कि क्या कोई व्यक्ति उपले लेने आया था। क्योंकि माताजी मुझे पहचानती नहीं थी तो इसलिए बोली, हाँ, चश्मा पहने एक व्यक्ति आया तो था। उसने कुछ उपले अपनी कार में रखकर ले गया है। अब गुरुजी ने अपनी माँ से पूछा, क्या बोरी भर के उपले दिए थे? तो माँ ने कहा कि नहीं, दिए तो मैंने बोरी भर के ही थे, लेकिन उन्होंने केवल 5 या 6 उपले ही लिए। तब गुरुजी अपने आप से बातें करते हुए बोलने लगे, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। यह बात गुरुजी ने 2 बार दोहराई। फिर बोले, जब होगा तब देख लेंगे। इसके बाद मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। 8वें महीने में मैंने गुरुजी से नवजात बच्चे को लपेटने के लिए वस्त्रों के लिए अनुग्रह किया, लेकिन गुरुजी ने मना कर दिया। ऑपरेशन के द्वारा कन्या को जन्म दिया। जन्म के दिन ही उस कन्या के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया। जब यह बात मैंने गुरुजी को बताई तो बोले, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। किंतु तीसरे दिन ही उस नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। मेरी पत्नी के टाँकों में पस पड़ गया। मेरी पत्नी उस समय बहुत दुखी थी। उसने गुरुजी के स्वरूप के आगे गुरुजी को काफ़ी भला बुरा कहा और रोते हुए बोली, मैं अपने बच्चे को तो खो ही चुकी हूँ गुरुजी, अब यह समस्या और पैदा हो गई। उसी रात में उसको उत्तर मिल गया। गुरुजी ने स्वप्न में दर्शन दिए और बोले, 21 दिन तक एक आरती करने को कहा। उन्होंने एक उपाय भी बताया। आपके पेट में जो थैली है वो जन्म के 42 दिन बाद अपने आप ही गायब हो जाएगी। पत्नी ने गुरुजी के कहे अनुसार वह सब कार्य किए। आश्चर्य की बात यह है कि उस दिन के बाद से
पत्नी को उस आरती के एक शब्द तक याद नहीं रहे। शीघ्र ही उसके टाकों के पास एक छेद हो गया जिसमें से सारा पस बाहर निकल गया और पत्नी को राहत मिल गई। उस रात मुझे स्वप्न में गुरुजी दिखाई दिए। गुरुजी मुझे उस स्थान पर ले गए जहाँ पर नवजात शिशु को दफनाया गया था। फिर गुरुजी ने वह गड्ढा खोदने के लिए कहा। फिर उस शिशु को अपने हाथ में रखने को कहा, जो अचानक बहुत बड़ा प्रतीत हुआ। फिर गुरुजी ने अपने दूसरे हाथ से उस नवजात शिशु पर जल छिड़का तो वह लड़की रो पड़ी। फिर गुरुजी ने मुझसे 2 बार पूछा, क्या उसे कन्या चाहिए? यह देखकर मैं स्तब्ध रह गया तथा कुछ कह न पाया। गुरुजी ने बताया कि जिस समय माताजी ने बोरी भर के उपले दिए थे, यदि पूरी उपलों की बोरी ले जाते तो यह घटनाएं नहीं होती। तब इस शिशु ने जन्म नहीं लिया होता। गुरुजी ने समझाया, यदि इस नवजात शिशु की मृत्यु न हुई होती तो तुम हस्बैंड वाइफ में से एक की मौत निश्चित थी। तब मैंने गुरुजी से इस कन्या को लेने से मना कर दिया। गुरुजी ने उस कन्या को मोक्ष प्रदान किया। तभी मैंने उस नवजात शिशु के शरीर से एक किरण निकलकर गुरुजी के चरणों में जाते हुए देखी। गुरुजी ने बताया कि कन्या को मोक्ष प्राप्त हो गया है। इस नवजात शिशु में उसी आत्मा का अंश था जो पत्नी के शरीर में प्रवेश कर गई थी। गुरुजी की कृपा से उस आत्मा को मुक्ति प्राप्त हुई। इसके पश्चात गुरुजी ने हमें एक पुत्र विलेस किया। वह पुत्र अत्यंत ही विलक्षण बालक था। जब वह 3 साल का हो गया तो उसमें से गुरुजी वाली सुगंध आती थी। एक दिन मैंने उस बालक की जन्मपत्री एक ज्योतिषी को दिखाई तो उन्होंने बताया कि यह बालक अल्पायु का है। जब यह 8 वर्ष का हो जाएगा तो इसकी मौत निश्चित है। वह एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। मेरी पत्नी को यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ कि गुरुजी ने बच्चा भी ब्लेस किया, लेकिन ऐसा बच्चा ब्लेस किया जो कि इतनी जल्दी चला जाएगा। उन्होंने मुझसे इस बारे में गुरुजी से बातें करने को कहा। दिसंबर 2001 में गुरुजी जालंधर में प्रवास करते थे। जब मैंने वहां जाकर गुरुजी को ज्योतिषी के कथन के बारे में बताया तो गुरुजी बोले, तुम लोग इन ज्योतिषियों के चक्कर में क्यों पड़ जाते हो? मैं किसी ज्योतिषी को नहीं मानता, न किसी ज्योतिष को मानता हूँ। हो सकता है मुझसे मिलने से पहले तुम्हारा समय खराब चल रहा हो, उसके लिए तुम हीरा पन्ना व पुखराज पहनते हो, लेकिन जब तुम मेरे पास आ गए तो इन रत्नों को उतार कर बाहर फेंक दो। क्या वह ज्योतिषी अपनी मृत्यु के बारे में जानता है? ये लोग फालतू में गुमराह करके पैसे ऐंठते रहते हैं। कुछ दिन पश्चात जालंधर में एक समारोह का आयोजन किया गया। उस आयोजन के लिए गुरुजी ने मुझे निमंत्रण पत्र भेजा। मैं गुरुजी से मिलने जालंधर पहुंचा। मैं उस समय चंडीगढ़ रहता था, इसलिए मुझे जालंधर पहुंचने में करीब रात्रि के 10 बज गए। गुरुजी उस समय प्रसाद वितरण कर रहे थे। गुरुजी ने मुझे भी प्रसाद दिया, फिर लंगर करने के लिए बोला। लंगर करने के पश्चात सभी लोग हॉल में बैठे। सतगुरु ने फिर दोबारा से मेरे को प्रसाद दिया और मेरे से बोले कि अब मैंने तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ा दी है। मैं यह सोच रहा था कि यह असंभव कार्य तो केवल रब ही कर सकता है। निसंदेह गुरुजी शिव का मानव अवतार थे। जब पुत्र का पढ़ने का समय आया तो मैंने एडमिशन के लिए 3 जगह फॉर्म भरे थे। एक जगह तो फीस इतनी थी कि मैंने वहां एडमिशन कराना त्याग दिया। एक ने दान राशि इतनी मांगी कि मैं मजबूर था। स्वप्न में गुरुजी ने पुत्र की जेब में उनका चित्र रखने का निर्देश दिया और कहा कि इसका एडमिशन हो जाएगा। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि चित्र रखकर एडमिशन के लिए नहीं भेजना चाहिए, लेकिन फिर गुरुजी की आज्ञा याद आई। उनकी आज्ञा को मैं किसी प्रकार टाल नहीं सकता था, इसलिए ऊपर की जेब में गुरुजी का चित्र रख दिया। उस स्कूल में 5000 फॉर्म बटे थे, केवल 240 बच्चे ही लेने थे। जब परिणाम आया तो मेरे हर्ष का ठिकाना न रहा। उन बच्चों में मेरा पुत्र 4थे स्थान पर आया था। क्या ये गुरुजी का चमत्कार नहीं है? जनवरी 1998 में 3 साधु मेरे घर आए और मेरी माँ से भविष्यवाणी करने लगे कि तेरे लड़के की अब तक मृत्यु हो जानी चाहिए। यह सुनकर मेरी माँ ने पत्नी को बुलाया और भविष्यवाणी के बारे में बताया। ज्योतिषियों ने कहा कि 30 जनवरी तक मेरी मृत्यु हर हालत में हो जाएगी। यदि तुम लोग मुझे कपड़े दे दोगे तो यह घटना होने से रोक लूँगा। यह सुनकर पत्नी काफ़ी चिंता में पड़ गई और उन्होंने मुझसे गुरुजी से बातें करने को कहा। उसी रात स्वप्न में मेरी पत्नी ने देखा कि गुरुजी व काली माँ एक साथ हमारे घर आए हैं। गुरुजी काली माता को
आशीर्वाद देने के लिए कह रहे हैं। माता के हाथ में चांदी की छड़ थी। काली माता ने हम दोनों से हाथ आगे करने को कहा। मैंने पहले अपने हाथ आगे कर दिए तो माता ने छड़ से मेरे ऊपर वार किया। यह देखकर पत्नी भयभीत हो गई और उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए और आगे करने से मना कर दिया। गुरुजी ने बताया कि छड़ी के वार से मेरे सारे बुरे कर्म नष्ट हो गए हैं। गुरुजी ने साथ में यह भी बताया, जो तुम देख रही हो वह काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। ठीक उसी समय पत्नी जग गई तो उसने देखा कि पूजा स्थल पर गुरुजी के चित्र के जो लाल कपड़े थे वह काले हो गए, काली माँ के समान। 5 मिनट के पश्चात वह काले कपड़े पुनः लाल हो गए। यह देखकर पत्नी बहुत आश्चर्य में पड़ गई। लुधियाना में हमारा एक पैतृक मकान था। उस मकान के घर के द्वार पर 2 हाथ चिन्हित थे। मेरी पत्नी को कुछ अंदेशा था, इसलिए मेरी माँ को दर्शन करने के लिए नैना देवी भेज दिया। उसके बाद वह उन निशानों को मिटाने के लिए काफी प्रयास करने लगी। पहले उन्होंने उन चिन्हों को अपने हाथ से मिटाने का प्रयास किया तो हाथ में काफी सूजन आ गई और काफी वेदना होने लगी। 4 दिन बाद बाएं अंग में लकवे की शिकायत हो गई। इस पर चिकित्सकों को दिखाया तो उन्होंने दवाइयाँ लिख दी। दवाइयाँ लिखने के बाद पूर्ण व्यायाम करने को कहा। मैं उस समय जालंधर में पोस्टेड था। पत्नी का समाचार सुनकर घर आना चाह रहा था। तभी पत्नी ने फोन पर बताया कि चिंता की कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, आप व्यर्थ में परेशान ना होना। सदा की भांति गुरुजी ने उन्हें रोग मुक्त कर दिया है। उन्होंने बताया कि मैं दुखी होकर गुरुजी के चित्र के सामने रो रो कर अपना दुखड़ा रो रही थी। तभी गुरुजी माँ प्रकट हो गए। मैं उन्हें अचानक वहाँ देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तभी गुरुजी हमारे बिस्तर पर बैठ गए। गुरुजी ने बताया कि तुम्हारी सास की मृत्यु निश्चित थी, लेकिन उन निशानों को तुमने अपने हाथों से मिटाकर लकवे में परिवर्तित कर दिया। तभी गुरुजी ने मेरे हाथ मले और फिर उन्हें हिलाने को कहा। जब मैं अपने हाथ हिला ना सकी तो यही प्रक्रिया गुरुजी ने दोबारा अपनाई। लकवा तुरंत छूमंतर हो गया। गुरुजी ने कहा, अपनी सास से उनके चित्र पर गंगा जल डलवाएं, इस जल से छींटे मारे जाएं। छींटे मारते ही वह चिन्ह जो दरवाजे पे थे वह भूरे से लाल रंग के हो गए। गुरुजी बोले, उन्हें आशीष मिल गया। ऐसे थे हमारे गुरुजी के चमत्कार। उनके चमत्कार हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन होते रहते हैं। यदि हम उनको पूर्ण समर्पण से चाहते हैं तो अगर हम उनके स्वरूप के आगे भी कोई बात करते हैं तो वो हमसे बातें करते हैं। अगर आप लोगों को यह विश्वास नहीं है तो आप अकेले में एकाग्र मन से गुरुजी के चित्र के सामने बातें करके देखना, देखें आप कोई सुनते हैं कि नहीं। हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन गुरुजी के चमत्कार होते ही रहते हैं। गुरुजी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप हमेशा हम पर तथा पूरी संगत पे जहाँ जहाँ आपके चाहने वाले आपके शिष्य हैं उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख। मैं अब इस सत्संग को विराम दे रहा हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं अपना आज पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और गुरुजी का जैसे कहते हैं कि शुरू से शुरू करें, तो वैसे ही मैं शुरू से शुरू करना चाहती हूँ संगत जी। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए, कोई चूक हो जाए तो मुझे माफ कर देना संगत जी, क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ। मैं कुछ ही समय से अभी जुड़ी हूँ, ऐसे तो बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं अभी गुरुजी को जानी हूँ, पहचानी हूँ, ठीक से करी हूँ। गुरुजी तो मुझे कब से अपने देते थे, लेकर मैं भी बेवकूफ नहीं समझ पाई उनके किसी भी इंट्यूशंस को, किसी भी इशारे को। तो गुरुजी, मैं शुरू करना चाहती हूँ जब मेरी शादी भी नहीं हुई तब मेरे हस्बैंड पहली बार वहां जाकर लंगर प्रसादा खाकर आए थे। ठीक है, मुझे नहीं पता था। मैं 2001 में क्षमा करे संगत जी अगर कोई गलती हो जाए मुझसे, तो 2001 में मैं वहां पे गई घूमने, छतरपुर मंदिर घूमने गई। वहां उस समय गुरुजी दूर बिठाई दिए थे, बैठे दिखाई दिए। उन्होंने सफेद रंग का चोला पहना हुआ था और मेरी जेठानी जो कि दिल्ली की नांगलोई की ही रहने वाली है,
वो भी हमारे साथ थी। हम घर की 4 बहुएँ थी और भी सब मेरी सास वग़ैरह हम पूरा परिवार थे, जो कि हम दिल्ली मेरे जेठानी के भाई की शादी में गए थे, तो हम लोग घूमने गए छतरपुर। उन्होंने ही बताया जब वो दिखाई दिए दूर बैठे हुए कहीं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ गुरुजी हैं जो कि कुछ बताते हैं, उनसे कुछ पूछते हैं, चलो अपन। तो हम जैसे ही जाने लगे, हम उनके थोड़ा आधे रास्ते तक ही पहुँचे थे, थोड़ी दूर ही थे, तभी मेरे जेठ ने आवाज़ लगा के हम लोगों को बुला लिया। और संगत जी, हम लोग वहाँ नहीं जा पाए, उनके दर्शन नहीं कर पाए, है ना? मेरी जेठानी ने बोला कि ना अभी भाई साहब गुस्सा करेंगे तुम्हारे, तो हम फिर कभी आएँगे, चलते हैं। उसके बाद हमारा फिर कभी वहाँ जाना नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं ना, गुरुजी तो अपने शरण में पहले ही ले चुके होते हैं। उसके बाद मैं उन बड़े मंदिर के नाम से काफ़ी सुना करती थी, दिल्ली से कभी गेस्ट आते, मेरी भी बुआ वग़ैरह दिल्ली रहती, उनके भी नाम से सुना करती थी, पर मैं नहीं समझ पाती थी कि इसका इशारा क्या है ना? फिर मैंने कोविड के टाइम पे ऑनलाइन रीसेलिंग का काम शुरू किया। वहाँ भी मुझे कुशन कवर्स में ना गुरुजी का स्वरूप दिखाई देता, ब्रेसलेट में गुरुजी का स्वरूप दिखाई देता, पेंडेंट में गुरुजी का स्वरूप दिखाई देता, और मैं ये सोचती कि कौन गुरुजी हैं जो कि इतना, मैं कुछ भी देखती हूँ बीच में आ जाते हैं, दिखाई दे जाते हैं। गुरुजी क्षमा करें, मैं नहीं समझ पा रही थी आपके इशारे। उसके बाद से मैं आध्यात्मिक रास्ते पर, उससे पहले हमारी लाइफ में बहुत सी परेशानियाँ आई, बहुत परेशानी आई, लेकिन हम कैसे न कैसे करके उन परेशानियों से नहीं निकल ही जाते थे। अभी मैं बताने लगूँगी तो बहुत लेट हो जाएगा और बहुत बड़ा संगत हो ज बहुत जा बड़ा सत्संग हो जाएगा। तो मैं सिर्फ़ इतना ही बताऊँगी संगत जी, कि बहुत परेशानियाँ हुई उससे पहले और बहुत ट्रॉमा हुए, बहुत बुरे दिन आ गए। बहुत ही कहते हैं ना कि हमने एक तरह से, उन्होंने अपने शरण में लेने के लिए बुलाया और हम ही उनको ठुकराते गए। लेकिन फिर भी मैं आध्यात्मिक रास्ते पर चली और मैं धीरे-धीरे मैंने रेकी वगैरह और ये सब चीज़ें सीखी। मैं मेडिटेशन करने लगी, ध्यान करने लगी। वो कह सकते हैं कि शायद मैं इतनी उस समय इतनी वो नहीं थी, क्योंकि पापी होते हैं ना, हम तो मनुष्य हैं ना, हम तो पापी हैं, हमें पहले शुद्ध होना ज़रूरी है। तो शायद वो ही शुद्धता ही कर रहे थे, वो ही कर्म काट रहे थे हमारे, जो पिछले जन्म के थे और इस जन्म के थे। उसके बाद मैं उस रास्ते पर आई, तो मैं अभी संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी मैं एक टैरो रीडर हूँ और हीलर भी हूँ साथ में। तो भी मैं यहाँ पे गुरुजी के लिए बोलते हुए काफ़ी हिचकिचा रही हूँ, काफ़ी घबरा रही हूँ, पर पता नहीं, है ना, मैंने अपना काम शुरू किया। जब मैंने गुरुजी मैं अध्यात्म से जुड़ी, तो मैं ब्रेसलेट वगैरह है, क्रिस्टल ब्रेसलेट है और ये सब देखती, तब भी मुझे बार-बार गुरुजी दिखाई देते, और मैं मेडिटेशन या किसी भी गुरु का अगर कुछ भी अच्छा यूट्यूब पर अच्छा वो निकलता था, तो मैं सुनती थी, तो मुझे गुरुजी के भी निकलने लगे, और मैं शुरू से भक्ति करती थी भोले बाबा की। मैंने अपने घर में शिवलिंग भी स्थापित किया हुआ है, नर्मदेश्वर शिवलिंग। मैं उनकी भी पूजा, सेवा, अर्चना करती थी। तो शिव जी के नाम से कुछ गुरुजी का ही कोई संदेश आया, तो मैंने उसको सुना तो उसमें मेरे लिए कोई इशारा दिखाई दिया। मुझे कुछ अच्छा लगा कि मेरी परेशानियों का कुछ एक उपाय मिला मुझे, या मुझे एक थोड़ा सपोर्ट मिला, तो मैं धीरे-धीरे उनके सत्संग सुनने लग गई। और मुझे मतलब ऐसे ही दिखाई देते थे कि क्योंकि मेरे बेटे पे भी परेशानियाँ, मेरी बेटी भी बीमार चल रही है। मेरे हस्बैंड हैं, वो उनकी भी परेशानियाँ चलती है, वो ड्रिंक भी बहुत करते हैं, डिप्रेशन में भी रहते हैं, हम दोनों की बनती भी नहीं है। तो उसी तरीके के मेरे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए इस तरह के मैसेज आने लगे और मैं सत्संग कंटिन्यूअसली सुनने लगी। धीरे-धीरे एक दिन मेरे पास में मैसेज आता है कि तेरे पति की, बहुत लोग हैं जो कि तेरे पति की तरक्की रोकना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनका कर्म काट दिया है और उनको उनसे बचा लिया है, और मैं रक्षा कर रहा हूँ तेरे पति की, और तेरे पति की जल्दी पदोन्नति होने वाली है। लेकिन ऐसा मेरे हस्बैंड ने भी कभी नहीं बताया था, उनको इवन पता तक भी नहीं था कि कोई प्रमोशन लिस्ट बन रही है या तैयार हो रही है, या इस तरीके का कोई प्रमोशन होने वाला है उनका। अचानक से मेरे को आके बोलते हैं मेरे हस्बैंड कि मेरा आज प्रमोशन हो गया, तो मैं खुद हैरान रह गई। मैंने कहा कब, कैसे, आपने बताया नहीं? तो और गुरुजी ने, हाँ, एक मैसेज और था कि ये चीज़ किसी को बतानी नहीं है ना, 7 दिन तक। तो मैंने कुछ भी किसी को भी नहीं बताया, मेरे मन में रखा। तो मैंने कहा कैसे? कह रहे मुझे भी नहीं पता, अचानक से मेरे साथ वालों का फ़ोन आया
तो मैंने उनको भी प्रैंक मान लिया, फिर उन्होंने लिस्ट भेजी प्रमोशन की और मेरा प्रमोशन हो गया। तो मेरे को इतना वो लगा कि गुरुजी ने वास्तव में सच बोला और मैंने इतना धन्यवाद किया। इसी तरीके से फिर जब उनका जन्मदिन आ रहा था तब भी काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि मैं आ रहा हूँ, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, है ना, जन्मदिन वाले दिन। और गुरुजी सत्संग जी, आपको विश्वास नहीं होगा कि उन्होंने कहा कि सुबह भी मैंने सत्संग सुना, उसमें भी आया था कि सुबह सफ़ेद कपड़ों में मैं ना तेरे घर आऊँगा। तो उसी दिन हमारे कोई जानकार थे दूर के, परिचित, बहुत दूर के, जो कि ऐसा कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, बहुत दूर के हैं, है ना? ऐसे ही सिर्फ़ परिचित हैं। वो अचानक से मम्मी के पास उनका कॉल आता है, मेरी दीदी का एक्सीडेंट हुआ था, तो कॉल आता है कि मैं उससे मिलने आ रहा हूँ। तो फिर भी मैंने नहीं समझा सत्संग जी, मैं नहीं समझ पाई। फिर जब वो लोग आए तो मैं बालकनी में से देख रही थी, क्योंकि थर्ड फ्लोर पे भैया का फ्लैट, मैं वहीं थी। तो मैंने देखा तो वो जो बुजुर्ग इंसान थे उनके साथ एक जना और था, तो सफ़ेद गाड़ी में आया और जो बुजुर्ग इंसान थे उन्होंने सफ़ेद कपड़े ही पहन रखे थे और गले में सफ़ेद एक जो टॉवल जैसा डाल के रखते हैं, वैसे डाला हुआ था। तो मेरे को देखते ही हुआ, मैं वो सत्संग मेरी बेटी ने भी सुना था। गुरुजी जब सत्संग जी, मैं बताना भूल गई, जब से मैं सुनने लगी धीरे-धीरे मेरी बेटी भी मेरे साथ सत्संग सुनने लगी थी। मैंने मेरी बेटी को बताया, उसने भी सुना था सफ़ेद कपड़ों में, तो उसने भी बोला। फिर उन्होंने कहा कि कुछ खा के जाऊँगा, तो मेरी भाभी बना रही थी पोहे, तो मैंने कहा कि लो मैं बनाती हूँ। मैंने पोहे बना के खिलाए सत्संग जी, और ना उनको पोहे खिलाए। और पहले तो उन्होंने मना किया कि मैं नाश्ता नहीं करूँगा, तो मैंने कहा कि नहीं, पोहे ही बना रही हूँ। हमारी थोड़ी ओपन किचन ही है, जो बैठक है वहीं के पर फ्लैट में। तो मैंने वहीं से कहा कि नहीं, मैं हल्का-फुल्का ही बनाऊँगी, मैं पोहे ही बना रही हूँ। तो मैंने पोहा बनाया, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप खा लिया। खाने के बाद मैं बहुत खुश हुई, उन्होंने बहुत बड़ाई की कि मेरे को बहुत अच्छा नाश्ता करवाया है, बहुत अच्छा लगा, हल्का-फुल्का और स्वादिष्ट भी बना था। ऐसे मैं वहाँ थोड़ी-सी देर बैठी, उनको हाथ जोड़ के नमस्ते भी किया और फिर थोड़ी देर में उठ के चले गए सत्संग जी। मुझे पता है कि वो गुरुजी ही, उनके रूप में गुरुजी ही आए थे और मैंने बहुत धन्यवाद किया। फिर हम जब मेरी दीदी को हॉस्पिटल लेकर गए, तो मैं उनके लिए जन्मदिन पर, मेरा जाने का बहुत मन था, मेरी बेटी का भी बहुत मन था, पर उसके एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैं नहीं जा पा सकती थी। तो मैंने माफ़ी माँगी गुरुजी से कि क्योंकि मैं जयपुर राजस्थान रहती हूँ, तो वहाँ से दिल्ली जाना-आना इस तरीके से पॉसिबल नहीं था, क्योंकि और नेक्स्ट डे ही उसका पेपर था, मंडे को ही। तो संडे के दिन तो मैं नहीं जा सकती थी, तो मैंने कहा बेटी को कि अपन यहीं मनाएँगे। मैं केक लेकर आई, केक लाई और एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेकर आई, और मैंने अपने भतीजे-भतीजी, मम्मी, भाभी सबके साथ बैठकर गुरुजी का बर्थडे मनाया और केक कट किया और सभी को अच्छा लगा। सभी ने पूछा भी कि कौन से गुरुजी हैं, मैंने सभी को बताया। फिर जब मैंने, अब यही चीज़ मैंने मेरे हस्बैंड को मैं बताना भूल गई कि जब मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हुआ था, तो मैंने उनको भी बताया कि पता है, मेरे को ऐसे-ऐसे मैसेज आया था गुरुजी का, और ऐसे-ऐसे छतरपुर वाले जो गुरुजी हैं, बड़े मंदिर बोलते हैं उनको, और वो ऐसे-ऐसे हम वहाँ गए थे। देखो, अपन शायद जाते तो अपनी इतनी परेशानियाँ नहीं हो पाती। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि वहाँ तो मैं भी गया हुआ हूँ ना। मैंने कहा कब? तो बोले कि मेरी अपनी शादी से भी पहले गया था, और कोई हमारे रिलेटिव है उनके साथ गए थे। तो बोले उनके साथ गया था और हम घूम के वापस निकले थे, थोड़ी दूर ही चले थे कि स्कूटर से गए थे, तो स्कूटर खराब हो गया था उनका। तो उन्होंने स्कूटर ठीक करने दे दिया, तो उनको भूख लगने लगी, तो वो मंदिर चले गए। मंदिर जाकर उन्होंने वहाँ पे लंगर प्रसादा खाया। लंगर प्रसादा खाकर वापस आ गए। और जब भी हमारे घर में प्रॉब्लम होती थी, 2003 में मेरे हस्बैंड का एक एक्सीडेंट हुआ, उनके साथ वाले की एक की डेथ हो गई, एक के हाथ-पैर कट गए, इतनी बुरी हालत हुई। लेकिन वो चोट तो उनको भी आई थी संगत जी, लेकिन थोड़ी बहुत आई थी। है ना? उनके पैर में रोड डली थी, फ्रैक्चर हुआ था उसकी वजह से। बाकी सब ठीक था। शायद गुरुजी ने ही उनका कर्म काटा और उनको बचा लिया उस समय भी। और वो तभी भी बोल रहे थे कि कोई है ना, कोई संत आत्मा है जो कि मेरे साथ में है और जो मुझे बचा लेती है, हर मुश्किल से निकाल लेती है। वो हमेशा ये बोला करते थे कि कोई संत आत्मा है, कोई पवित्र आत्मा है जो कि मेरे साथ में है और जो मुझे हर मुसीबत से निकाल लेती है और हर परिस्थिति से मुझे निकाल लेती है और मेरा साथ देती है। अब वो कौन है ये मुझे नहीं पता, तो मैंने उनको तब बताया कि शायद ना वो गुरुजी ही हैं जो कि आपको हमेशा निकालते हैं, क्योंकि आप उनका लंगर प्रसादा खाकर आए हो मंदिर जाकर। बस हमसे गलती ये हो गई गुरुजी, संगत जी की, गुरुजी के हम लोग दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि हम भी अभागे हैं और हमारे माड़े कर्म शायद बीच में आ गए, है ना?
तो हम शायद नहीं कर पाए और न ही उनसे मिल पाए, या कह सकते हैं कि शायद गुरुजी ने समय निश्चित किया हुआ था। फिर हम जब यहाँ आ गए तो मैं एक है, मेरे ही साथ के एक न्यूरोलॉजिस्ट है जो उनसे जुड़ी, जो कि मंदिर में सेवा भी करते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पे। उन्होंने भी मुझे कई बार बोला था कि मैं वहाँ सेवा करता हूँ संडे को, तो आप आना, है ना, दर्शन करके जाना। तो मैंने तब भी उनके भी नहीं समझा गुरु सत्संग जी, मैं बेवकूफ़ थी, मुझे क्षमा करना। मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं तो घूम कर आई हुई हूँ, ये चीज़ पहले की है, पिछले साल की है, कि मैं घूम कर आई हुई हूँ, फिर भी अगर कभी घूमना हुआ तो मैं आऊँगी। मैंने ये भी कहा। फिर मेरे को समझ में आया कि वो क्यों कहा कहते थे और क्यों उनसे मिलना हुआ, कैसे उनसे जुड़ना हुआ। ठीक है। फिर संगत जी, मैंने उनको ये सारी चीज़ें बताई, उन्होंने भी बोला कि चिंता ना करो, शायद है ना इसीलिए गुरुजी ने जोड़ा है, और है ना अगर ऐसा है तो मैं, अब मेरी बेटी मेरे को बोल रही थी कि ना हमारे पास में कोई स्वरूप नहीं है, तो मम्मी हम खरीद तो सकते नहीं है, तो हम लोग फेसबुक से या यूट्यूब से लेकर, गूगल से पिक्चर लेकर और उसका निकाल लेते हैं, फिर देख लेंगे, कोई अपन को गिफ्ट करेगा तो, या फिर कभी मंदिर चलेंगे तो वहाँ से ले आएँगे। मेरी बेटी को उनका पेंडेंट पहनने का बहुत मन था और मुझे उनका ब्रेसलेट पहनना था, लेकिन हमने ना उनको नहीं बताया, और उन्होंने बोला कि, मैंने कहा कि हमें 7 तारीख को आना था बर्थडे पर, बट बेटी का एग्ज़ाम की वज़ह से मैं नहीं आ सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपके लिए प्रसादा भेज दूँगा, है ना? जल प्रसादा जो भी कुछ होगा मेरे साथ में, और कोशिश करूँगा और भी कुछ स्वरूप वग़ैरह भेजना, बताइए आपको क्या चाहिए? तो मैंने कहा कि नहीं, गुरुजी कहते हैं माँगना नहीं है, जो भी चाहिए होगा अपने आप आ जाएगा, जो जिस रूप में गुरुजी आना चाहेंगे अपने आप आ जाएँगे ना, तो मैं माँगूँगी नहीं, आपका जो मन करे उस समय वो चीज़ आप डाल देना। तो विश्वास नहीं करेंगे, और उससे पहले हम लोग एक दुकान पर जाकर हम स्वरूप देकर आ चुके थे कि पिक्चर बन जाए इसकी, और उसके बाद मैं अपनी भैया मम्मी के यहाँ, भैया के यहाँ चली गई थी, जो दीदी का एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं वहाँ रह गई और वो पिक्चर मैं ले ही नहीं पाई। फिर हमने जन्मदिन भी वहीं मनाया, और वहीं उनसे बात हो ही गई थी, तो उन्होंने लंगर प्रसादा भेजा मुझे, है ना? उसमें फिर और हमने जब फ़ोटो बनवा रहे थे तो संगत जी एक बात बताऊँ, मैं पीले चोले में ना बनवाना चाह रही थी, मेरी बेटी ने भी पीले चोले में ही बनवाना चाही पिक्चर, बहुत कोशिश की बट नहीं बन पाई, वो पिक्चर बन ही नहीं पा रही थी। उसने कहा कि नहीं, नहीं हो पाएगी। एक दूसरी 2-3 फ़ोटो सेलेक्ट की हमने, बट वो नहीं बन पा रही, तो हमने उसको मित्र वाले को बोला, भैया को, कि भैया जी जो पिक्चर आपसे बन जाए ना, आप लेना, लेकिन पूरे हो, गुरुजी की पूरी पिक्चर हो, आधी कटी हुई ना हो, है ना? कोशिश करना उनके चरण भी हमें दिखाई दे जाएँ। तो उसने अपने आप एक पिक्चर बना के अपने आप रख ली, हमें पता नहीं था कि कौन-सी पिक्चर बना के रखी हुई है उसने। फिर मेरी बेटी ने कहा, हम लेने गए, जिस दिन हमारे पास में कॉल आया, उसका क्या नाम से, कुरियर वाले का एड्रेस पूछ रहा था कि आपका कुरियर है, तो हम समझ गए थे। और किस्मत से मैं घुटनों से चढ़ा उतरा नहीं जाता, तो मेरा जहाँ मैं रहती हूँ वो किराए के मकान में, वहाँ ऊपर का मकान है, तो मैं नहीं उतर पाती हूँ, और ना और उतर जाती हूँ तो फिर चढ़ा नहीं जाता, इसलिए मैं डरती भी हूँ। तो किस्मत से हम उस दिन कहीं जाकर ही आए थे, और हमारे पास घर से बाहर ही कॉल आ गया। तो मेरी बेटी को मैंने बोला, अपनी भी तो फ़ोटो अपना भी तो स्वरूप, सॉरी गलती से फ़ोटो निकल गया, अपना भी तो स्वरूप तैयार हो गया होगा, तो अपन वो भी ले आते हैं, अभी फिर मेरे से मैं चढ़ जाऊँगी तो उतरा नहीं जाएगा, फिर मेरे से उतर कर नहीं आ पाऊँगी। तो मेरी बेटी बोली ठीक है, हम लोग जाकर और उनका स्वरूप लेके आए। देखा तो वहाँ पे सफ़ेद चोले में ही थे, सफ़ेद चोले में ही मेरे को वहाँ दर्शन दिए, सफ़ेद चोले में ही मेरे को यहाँ हुआ। फिर मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी येलो वाले चाहिए थे, और मैंने कहा कोई बात नहीं, है ना, अभी कुरियर वाला आ रहा है ना, कि मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि गुरुजी उसमें पीले चोले में ही आएँगे। मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी मेरे को ना गले में पहनना था, तो मैंने कहा कि अगर गुरुजी चाहेंगे तेरे गले में कि तू उनको पहने, तो ज़रूर तेरे पास में ना आ जाएगा, है ना? तो बोली कि ठीक है मम्मी, अगर ब्रेसलेट आएगा तो आप लेना, और पेंडेंट आएगा तो मैं ले लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। हम लोग घर आ गए, थोड़ी देर में कुरियर वाला आ गया, तो कुरियर जब हमने खोल कर देखा तो उसमें, आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, उसमें पीले ही चोले में गुरुजी का स्वरूप आया हमारे पास में, पीले चोले में ही आया। और मेरी बेटी बोली मम्मी आपने सही कहा था कि ना, इसीलिए से ना शायद हमारे पास पीले चोले में गुरुजी नहीं आ रहे थे, ना, तो ऐसे आए। तो और है ना, उसमें एक ब्रेसलेट और एक पेंडेंट दोनों ही रख के भेजे उन्होंने। एक जल प्रसादा भेजा, एक ठंडा कोल्ड ड्रिंक की बोतल भेजी,
और एक टॉफ़ियाँ और कुछ प्रसादा भेजा उन्होंने, और देखकर इतनी खुशी हुई। हमने उसी समय उनको रखा, गुरुजी के आगे सामने रखा और धन्यवाद किया, गुरुजी का शुक्राना किया बहुत-बहुत। और मैंने जिन सर जी ने जिन्होंने मेरे पास में भेजा था, उनको भी मैंने उसी समय मैसेज करके और शुक्राना किया और कहा कि गुरुजी हमारे पास पहुँच गए हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो हम तक उन्होंने पहुँचाया या माध्यम बने गुरुजी को पहुँचाने के लिए। और गुरुजी का भी धन्यवाद करती हूँ। और गुरुजी हमारे बार-बार हमारे पास मैसेज आते हैं, मेरे पास में बार-बार आते हैं कि तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, 25 साल से तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तेरे पति पर भी किया हुआ है, तेरे बच्चों पे है, तेरे ऊपर है। शायद जो वो परेशानियाँ थी, जो इतनी परेशानियाँ चल रही थी, वो शायद इसी वजह से थी, है ना? और शायद इसीलिए उसी नेगेटिविटी की या ब्लैक मैजिक की वजह से हमें शायद नहीं मिल पाई गुरुजी से। हो सकता है शायद उसी नेगेटिविटी ने नहीं करा, और शायद मैं जब मेडिटेशन वगैरह करने लगी तो कहीं न कहीं कुछ मैंने तोड़ निकाला उसका, या कुछ मेरे कर्म अच्छे हुए तो मैं गुरुजी से जुड़ गई और गुरुजी ने अपने सानिध्य में ले लिया। और मेरे पास ये भी मैसेज आते थे संगत जी कि ना तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुन लिया है, और बहुत पहले से चुन लिया। मैं नहीं समझ पाती थी, लेकिन जब मेरे हस्बैंड जी ने बताया मेरे को कि हस्बैंड अंकल जी ने बताया, तब पता चला कि कब से वो गए थे और कब से हमें आशीर्वाद मिल रहे हैं उनके। तो मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी, मेरे को नहीं पता कि कैसे करते, मैं पहली बार शुक्राना कर रही हूँ और मैं पहली बार ही आई हूँ, और मेरे को बहुत बड़ा शुक्राना और भी करना है, सत्संग और शेयर करना है, जो कि मेरा अभी आधा हुआ है, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि मेरे बेटे पर कुछ प्रॉब्लम है जो कि अब सॉल्व होना बाकी। तो गुरुजी ने हमें कहा था, मेरे को मैसेज किया था कि पहले मैं आऊँगा, फिर सारे काम मेरी देख-रेख में अच्छे से मैं करूँगा। तो गुरुजी आ गए हैं, अब शायद वो सारे काम गुरुजी, शायद नहीं, पक्का से पक्का मुझे विश्वास है गुरुजी पर कि गुरुजी अब वो काम करेंगे, हमारे सारे कर्म काटेंगे, मेरे बच्चे के कर्म काटेंगे। मेरे बच्चे पे ब्लैक मैजिक बताते हैं, इसीलिए वो इस मुसीबत में फँसा हुआ है ना? अब मैं नहीं बताऊँगी मुसीबत तो क्या है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि गुरुजी सारे कष्ट निकालेंगे। और जल्दी से जल्दी कृपया सभी संगतों से, मेरा जो सुनेंगे उनको, उनसे भी है कि आप लोग मेरे लिए दुआ प्रार्थना करना। संगत जी जो भी हो, गुरुजी के आगे अरदास लगाना हमारी कि मेरे बेटे के कर्म जल्दी से कट जाए, जल्दी से उसकी परेशानी सॉल्व हो जाए, और जल्दी से मेरा बेटा हमसे दूर है तो हमारे घर आ पाए, उनकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ और सकुशल जल्दी से जल्दी हमारे घर पहुँच जाए सकुशल। तो यही अरदास करती हूँ, और जल्दी से जल्दी मैं चाहती हूँ कि मैं वो शुक्राना भी गुरुजी का शुक्राना सत्संग में शेयर करूँ। मुझे नहीं बोलना आ पा रहा है, क्योंकि मैं पहली बार बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों मेरी ज़बान बहुत लड़खड़ा रही है, नहीं समझ पा रही हूँ मैं ऐसा क्यों हो रहा है। संगत जी मुझे क्षमा करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना। मैं नहीं हूँ इतनी समझदार, मैं इतनी नहीं हूँ कि चीज़ों को नहीं समझ पाती हूँ, लेकिन आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ, और दीदी का भी धन्यवाद करती हूँ कि इनके सत्संग सुन के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और इनसे आज मुझे मौका मिला। गुरुजी का मैसेज आ रहा था, शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना शेयर कर, तो मैं आज ये करने बैठी हूँ हिम्मत करके। मुझे नहीं समझ में आ रहा था पहले तो कि कैसे शुक्राना करना है, मैं उस वीडियो के नीचे ही शुक्राना लिख कर भेज देती थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पता चला कि इसके लिए बोलते थे, तो मैं आज कर रही हूँ। और जो भी होगा गुरुजी जो भी करेंगे मेरे बच्चों के साथ में वो अच्छा करेंगे। मेरी बेटी के भी बहुत हेल्थ इश्यूज़ हैं, बीमारी है जो कि अभी पता चल चुकी है थोड़े टाइम पहले तो 4-5 साल से तो बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी, शायद गुरुजी की ही वजह से ही पकड़ में आई है, और अब इलाज चल रहा है। तो उसी की वजह से मुझे अपने घर छोड़ के, मेरी बेटी जहाँ पढ़ती है वहाँ किराए से रहना पड़ रहा है। गुरुजी भी उसको भी जल्दी ठीक करेंगे, मेरी बेटे की भी सारी परेशानियाँ हरेंगे और उसको जल्दी से घर लेकर आएँगे। और मेरे पति को भी जो ड्रिंक करने की आदत है वो भी जल्दी से गुरुजी उसको भी ख़त्म करवाएँगे, और हम दोनों की जो नहीं बन पाती है वो उसको जल्दी से ऐसा कुछ करेंगे कि हमारी बन जाए, हम दोनों प्यार से रहने लगे, हमारा पूरा परिवार प्रेम प्यार से रहने लगे, है ना? और मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाए, यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी। और संगत जी जो भी सुन रहे हैं उन सभी के भी कर्म काटे गुरुजी, सभी का भी भला हो, सुनने वाले का भला हो, बोलने वाले का भला हो, सुनवाने वाले का भी भला हो, सबका भला हो। जय गुरुजी, जय संगत जी। और अब मैं गुरुजी का मंत्र
उच्चारण करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए। तो मैं कैसे कहूँ कि मेरे पास तो शब्द कम पड़ जाएंगे गुरु जी का शुक्राना करने के लिए। उनके मेहर को कैसे बयान करूँ मैं। बहुत 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 मेहर की है उन्होंने हमारे ऊपर। अभी भी हम काफ़ी मुश्किलों में हैं, लेकिन वो हर वक्त हर समय हमारे साथ रहते हैं। और ये आज अगर मैं शुरू से शुरू करूँ तो ये आज से 8-9 साल पहले की बातें हैं, जो तब मैं गुरुजी से डायरेक्ट इतना मेरा कनेक्शन नहीं था, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी और मेरा छोटा बेटा काफ़ी बीमार रहता था। उसको थोड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, बुरी आदतों में था और वो एक बार घर से चला गया। तो ऐसे में मेरी एक फ्रेंड है जो गुरुजी से बहुत जुड़ी हुई थी। उसने मुझे कहा कि तुम सुबह उठकर अमृत वेला करा करो मेरे साथ, मैं तुम्हें उठा दिया करूँगी। तो उसके साथ मैंने 8 दिन ही अमृत वेला किया था। उस वक़्त मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि 8 दिन बेटे का कुछ पता नहीं है, कहाँ नहीं है और कुछ भी हमें उसका पता नहीं चल रहा था। लेकिन मैं अमृत वेला करती थी और गुरुजी का ध्यान करती थी। 8वें दिन हमें अपने बेटे का पता चला। उसने किसी थाने से हमें फ़ोन किया, दूसरे स्टेट से। हम उसको लेकर आए, बिल्कुल ठीक-ठाक था वो। उसको एक हमारा कॉन्टैक्ट नंबर याद था बस, तो उसने फ़ोन किया था। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब भी मैं अमृत वेला में बैठती थी, 8 दिन ही बैठी, 8वें दिन मुझे जहाँ-जहाँ अपना बेटा नज़र आया, अमृत वेला के टाइम पे गुरुजी ने दिखाया कि वो आज इस जगह पर मुझे जैसे विज़न होता था उसका। तो वापस आने के बाद जब वो थोड़ा स्टेबल हुआ और उसने बताया, वो वाक़ई उसी जगह पर कभी पार्क का बताता था, कभी रोड का बताता था, कभी किसी फ्रेंड के साथ बताता था। तो जिस दिन मुझे विज़न कराया गुरुजी ने, तो वहीं पर वो था उस टाइम पे उस दिन। तो गुरुजी इसका मतलब उसके अंग संग थे और तब मैं इतनी जुड़ी भी नहीं थी, मानती भी नहीं थी, लेकिन कुछ विश्वास सा होने लगा था कि कभी भी कोई दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप तब कर लिया करती थी। लेकिन इतना मुझे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था उनसे। और भी बहुत 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 मेहरें की हैं उन्होंने। आज भी मैं अपनी फाइनेंशियल हालत से, कर्जों से बहुत जूझ रही हूँ, लेकिन एक गुरुजी पर विश्वास करके कि वो मेरे अंग संग हैं, कुछ सॉल्यूशंस करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन उन्होंने हर पल, हर रोज़ किसी न किसी रूप में दर्शन भी दिए हैं, बड़े मंदिर भी बुलाया है और मैं चाहूँगी वो जब तक मेरी आखिरी सांस है, तो तब तक मेरे अंग संग रहे, मुझे अपना बना कर रखें और मेरे हो जाए। बस मुझे सबसे पहले गुरुजी ही चाहिए। मैं आगे भी अपना सत्संग शेयर करूँगी और इसी उम्मीद के साथ कि मेरा आज का ये सत्संग भी आप सब तक पहुँचेगा ज़रूर। मैं गुरुजी का बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और अपने इस छोटे से सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी हमारे अंग संग रहने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी।
मैं अपना ये दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ ये इस चैनल पर ज़रूर शेयर होगा और आप सब तक पहुँचेगा। गुरु जी की महिमा के कितने हम बखान करें कम है। वो कितने रूपों में किस किस तरह से दर्शन देते हैं हमें। मेरी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग इस जनवरी 2024 से स्टार्ट हुई गुरु जी से, और पीछे मुड़कर अपनी लाइफ में पास में देखती हूँ तो ऐसे लगता है गुरु जी जैसे पता नहीं कितने सालों से मुझसे जुड़े हैं, मुझे अपनी तरफ जोड़कर रखा हुआ था उन्होंने। ये मैं सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर जो कर रही हूँ आपसे, ये होली के दिन का है 2024। और मैं रेगुलर जनवरी से हर मंडे को अपने छोटे बेटे के साथ बड़े मंदिर जाया करती थी दर्शन करने के लिए। और होली वाले दिन हम सोच रहे थे कि पता नहीं हम कैसे जा पाएंगे, क्योंकि उस दिन माहौल थोड़ा सा ऐसा होता है कि हमें ऑटो अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। लेकिन हमें 5 बजे के आसपास शाम को एक ऑटो मिल गया था जो कि माउंटेन था ऑटो ड्राइवर, और वो हमें लेकर गया था वहाँ बड़े मंदिर, और वो स्टे के लिए रुका था। वापसी में हमें उसी के साथ आना था घर। तो हम अंदर गए, माथा टेका, लाइन से लगे और चाय प्रसाद हम लेकर वापस जब आ रहे थे तो हम वापस वाली लाइन में लगे हुए थे, और वो वन वे ही थी, वन वे लाइन थी, और कोई सेकंड पर्सन उसके साथ नहीं हमारे साथ आ जा सकता था, क्योंकि रोप लगी हुई थी रिस्ट्रिक्शन के लिए वहाँ पर। और मैं मन मन में ध्यान करते हुए, मंत्र जाप करते हुए चल रही थी, और ये सोच रही थी कि एक होता है कि मन में एक इच्छा सी जाग रही थी कि मुझे बहुत ब्लेसिंग्स किसी ना किसी रूप में गुरुजी की मिलती रही हैं। कभी ब्रेसलेट रूप में, कभी पॉकेट स्वरूप, कभी स्वरूप, कभी लॉकेट। तो लेकिन मुझे बाहर से किसी ना किसी से मिली है। मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर से मैंने अभी तक कुछ नहीं ब्लेसिंग रूप में लिया था या मिला था मुझे। तो मैं ऐसे चलते चलते जाप करते हुए चल रही थी वापसी में वॉल के साथ, और मेरे आगे 20-25 संगत और भी थी, और धीरे धीरे पीछे भी 20-25 संगत और जुड़ गई थी लाइन में। और हम चलते जा रहे थे। सडन क्या होता है कि सामने से जैसे कोई एक आंधी की तरह कोई आता है, इतनी तेजी से भागते हुए। मैं उनका रूप आपको शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी। कोई टीनेज की लड़की के रूप में, बहुत फेयर, गोल्डन बाल, पोनी की वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई, जीन्स, और भागते हुए आई, और उसने जोर से मेरा हाथ पकड़ा, और मुझे कुछ समझ नहीं आया, और मेरे हाथ में कुछ पकड़ाकर और वो एकदम से ही पीछे की तरफ चली गई। और मैं और मेरा बेटा कुछ समझ नहीं पाए, और हम आसपास इधर उधर देखते रहे। पीछे वालों से भी पूछा कि आपको भी कुछ दे के गई है कोई लड़की? तो उन्होंने कहा यहाँ तो कोई लड़की नहीं दिखी हमें। और हम ये सोच रहे थे कि पॉसिबिलिटी कैसे है, क्योंकि वो वन वे था, साथ में दूसरा पर्सन कोई आ ही नहीं सकता था सामने से। और मैंने और मेरे बेटे ने उनको देखा, मतलब इतनी तेजी से आई, मेरा हाथ पकड़ा और कुछ पकड़ाकर वो एकदम गायब हो गई। और जब मैंने अपने हाथ में देखा और आंखें खुली की खुली रह गई, उसमें एक पाउच के अंदर एक गुरुजी के स्वरूप का बहुत सुंदर नियॉन ग्रीन और वाइट पर्ल का ब्रेसलेट और 2 एक्लेयर्स, ये पाउच मेरे हाथ में था। और मैं वहां पर सुन्न हो गई कि गुरुजी आप किस किस रूप में दर्शन दे जाते हो, हमारे मन में क्या चल रहा होता है आप जान लेते हो, और आप साक्षात हो, आप परम पिता हो, आप सब कुछ हो, आप सब जानने वाले, और कैसे दर्शन दे जाते हो आप। और वो तो गुरुजी के रूप में ही आई थी लड़की, क्योंकि वो और किसी को नजर ही नहीं आई। और कैसे हमारे मन की इच्छा जान ली, वो अपने भक्तों को, अपने लाडलों को कैसे बिना कुछ लिए जाने देते। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी के इस दर्शन का जो उन्होंने मुझे दिए,
और मैं प्रे करती हूँ कि गुरुजी ऐसे ही मेरे अंग संग रहना, मेरे परिवार के, सारी संगत के और सभी संगत को सर्बत का भला करो, सब किसी को कोई दुख तकलीफ ना हो, सबकी इच्छाएं पूरी करो, हमारे अंग संग रहो, हमेशा हमेशा हमें अपना प्यार देते रहो और इसी तरह हमें अपने दर्शन के लिए बड़े मंदिर बुलाओ, हमारे घर में विराजो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग का, इस शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ आगे भी मैं आपको अपने रोज के ही सत्संग हैं, गुरु जी के अनगिनत सत्संग होते हैं हमारे साथ, मैं वो भी शेयर करूँगी और आप सबके साथ मंत्र जाप के साथ मैं यहाँ पर अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।